रखो ना, आप छोटा रखो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एडवोकेट अलीशा कोहली। स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल कानूनी चर्चा में। दर्शकों, आज का टॉपिक एक क्रिमिनल अपील है, एक्विटल अपील। उसका टाइटल है स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस नानकू एंड अनदर्स। और ये अपील रिसेंटली डिसाइड हुई है 9 जनवरी 2025 सुप्रीम कोर्ट की। तो आइए जानते हैं इसमें क्या की पॉइंट्स हैं, क्या मेन जो इसमें टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ हैं सर इसमें बताइए। तो इसमें जो ये एक हमने पहले, मुझे लगता है वो सेक्शन लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था 37 डिस्कस किया था 37 कि एक कंट्रोल रूम बनाएंगे जिसमें रहेगा रिकॉर्ड अरेस्टेड पर्संस का। वो एक डाटा रिकॉर्डिंग वाला ऑफिसर भी होगा जो अपडेट करता रहेगा। वो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, स्टेट हेडक्वार्टर पे, और एक डिस्प्ले करना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उसका, वो उससे नीचे नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी लेवल का ऑफिसर उसका एक कंट्रोल रूम को वो डाटा अपडेट के लिए, तो वो उसकी जिम्मेवारी बना दी है। तो उसमें हमने, मैडम आपको याद होगा, हमने ये भी कहा था कि जो क्यों बनाया गया ये सेक्शन, क्यों सेक्शन है, ये डिस्कस किया हमने। तो आपको थोड़ा सा बताइए। क्योंकि जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था 37 ऑफ BNSS, जो कि हमारी CRPC में नहीं था, और एक बहुत ही अच्छी सेक्शन जो बनाई गई थी, कंट्रोल रूम बनाने की बात की गई है, जिसे हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था सर के साथ, कि कंट्रोल रूम बनाने के बाद जो एक पुलिस ऑफिसर जो डेजिग्नेट किया जाएगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट स्टेट लेवल, और उसको एक पूरा रिकॉर्ड रखना है। कोई भी डेटिन्यू, कोई भी अगर वो अरेस्ट करते हैं किसी को भी, तो चाहे FIR हुई है नहीं हुई है, उनको पूरी अरेस्ट की जो डिटेल्स हैं उस एक्यूज्ड की वो रखनी है, ताकि सारी इंफॉर्मेशन जो है उनके हमें जानने को मिले कि कौन अरेस्ट है और कौन अरेस्टेड क्यों है और किस वजह से नहीं, क्यों उसको अपने मतलब अरेस्ट किया है। जनरली स्पीकिंग, अगर मैडम उसमें ज्यादा क्यों बनाया गया था प्रोविजन, इसीलिए क्योंकि बहुत ज्यादा जो टॉर्चर था, कस्टोडियल टॉर्चर, इलीगल डिटेंशन, इलीगल डिटेंशन थी, इलीगल अरेस्ट, कन्फाइनमेंट होती थी, इलीगल कन्फाइनमेंट थी। आप बिठा के पूरा दिन, एक दिन बिठा के, ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। जो ये क्यों चेंज होती हैं लॉ, जहाँ नई चीजें आती हैं, तो ये मुझे लगता है ये सेक्शन पहले भी थी, तो इसको थोड़ा सा उन्होंने, और एक इसमें एक नोटिफिकेशन भी हो चुकी है इसमें, और डेजिग्नेट कर दिया है जो हमारे ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक डेजिग्नेट इसको कंप्लाइंट भी कर दिया। कारण ऑब्वियसली किसी को डेजिग्नेट करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वो हो चुकी है नोटिफिकेशन भी, दर्शकों की इन्फॉर्मेशन। तो आज जो आप कह रही हो, ये जजमेंट जो आपने जिसपे हम डिस्कस करें, ये भी उसी के बेसिस पे इसमें भी टॉर्चर किया गया। जो मेन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑब्जर्वेशन फैक्ट फाइंडिंग थी हाई कोर्ट की तरफ से, उस पे एक डायरेक्शन की है जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आप कह सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट को कह सकते हैं, इंक्वायरी के लिए कि, तो हम थोड़े से पहले मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। फैक्ट्स क्या है, बड़े सिंपल है कि एक मर्डर हुआ, और मर्डर ये सारा ब्लाइंड मर्डर था, डायरेक्ट एविडेंस ये थी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस था। तो इसमें लॉस्ट सीन थ्योरी का भी बात है। तो लास्ट सीन थ्योरी आप पूछोगे कि क्या होती है? यस, हमारे दर्शकों को बताएं आप कि लास्ट थ्योरी फॉर द क्रिमिनल लॉयर्स आल्सो एंड द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन द क्रिमिनल लॉ, दे मस्ट नो व्हाट इज द लास्ट सीन थ्योरी। तो लास्ट सीन थ्योरी कहो, डॉक्ट्रिन कहो, प्रिंसिपल कहो, ये क्या है कि फॉर एग्जांपल, मैं इसको एग्जांपल बड़ी दे दूंगा कि एक हस्बैंड एंड वाइफ एक घर में है, दोनों हैं, जहाँ किसी होटल का कमरा उन्होंने कहीं कोई कपल तो उन्होंने बुक करवाया, जब दो फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो होटल के कमरे में 2 रात को थे। बेटर ने भी देखा, लास्ट बेटर ने देखा, लेकिन उस सुबह एक डर था और एक वहां पे ही था, तो या नहीं भी था, जहाँ नहीं भी था, ये आपने अच्छा ये ऐड कर दिया, नहीं भी था, तो क्या हो गया, लास्ट सीन, they were last seen together। तो इसका मतलब जो समझो, हो सकता है जो आपने कहा कि वो फ्लड भाग गया होगा आफ्टर कमिशन ऑफ ऑफेंस जो मर्डर। तो एक होता है, समझो एक, कई बार फैमिली में 4 मेंबर हैं, एक ही डेथ हो जाती है, 3 बंदे, और शाम को किसी ने देखे कितने, तो वो लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी ये होगी। कई बार क्या होता है, 2 बंदे किसी तरफ जा रहे हैं, किसी, तो हो सकता है किसी शॉप पे रुक गए,
किसी के घर में रुके, जहां विलेज वालों ने, जहां वहां मोहल्ला वालों ने उन दोनों को जाते हुए देखा, जब तीनों को जाते हुए देखा, तो एक वापस नहीं आया जिसको बताया गया कि हम वी आर कमिंग बैक। और इस केस में क्या हुआ, इस केस में कहा कि हम वी आर गोइंग टुगेदर, दो बंदे जा रहे थे तो हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। एक कोई जहां पे रेफरेंस है किसी प्रॉपर्टी का, वहां जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद ये लास्ट जो क्यों ये लास्ट सीन टुगेदर क्या है, क्योंकि ठीक है प्राइमरी ड्यूटी ये जो सर्कमस्टेंशियल है, जहां डायरेक्ट एविडेंस है, तो वो किस पे है, प्रोसिक्यूशन पे है। तो जो भी प्रोसिक्यूशन है, क्योंकि ये बड़ी जजमेंट भी बन जाएगी आपको कि जो है प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एट हिज ओन लग, नो डाउट प्रूव भी करना है। ये उसके वो नहीं कह सकते एक्यूज को कि आप साबित करो कि भाई मैं क्यों नहीं, मुझे सजा दी जाए या कन्विक्ट किया जाए। प्राइमरी ड्यूटी किसकी है, प्रोसिक्यूशन। लेकिन इस जो लास्ट सीन थ्योरी जो वाला मामला है, इसमें क्या है कि भाई 2 बंदे देखेंगे, एक बाद में नहीं मिला, उसकी डेड बॉडी मिली। तो दूसरा जो था ही सपोज टू एक्सप्लेन, क्योंकि स्पेशल सर्कमस्टांस, स्पेशल नॉलेज किसकी होगी, जो दूसरा था। चाहे वो घर की बात है, चाहे वो ओनस इज ऑन हिम टू जस्ट बर्डन प्राइमरी उनका है कि लास्ट सीन होना है। उसके बाद इट इज नॉट कन्फाइंड टू देश की लास्ट सीन देखना, उसमें डेड बॉडी रिकवर हुई, उसके बाद वेपन ऑफ ऑफेंस होता है, मेडिकल एविडेंस होती है, और भी सर्कमस्टांस काफी जोड़े जाते हैं। हाँ, चेन कंप्लीट तो स्पेशल सर्कमस्टांस की बंदा कहाँ गया भाई, दूसरा तेरे था, ही इज सपोज टू एक्सप्लेन। जब 2 कौन सी स्टेज है ट्रायल की, एक तो इन्वेस्टिगेशन में ही सपोज टू जो बता सकता है कैसे है, कहाँ गया। एक आप जब उसको चार्ज फ्रेम होता है उसमें भी कर सकता है, जहाँ 313 की स्टेटमेंट में है, तो वो होता है, तो वो उसमें, तो एक वो भी एक बात हो गई। तो आगे हम ये देखते हैं, ये जो वाली बात आ गई, लेकिन इस केस में क्या हुआ, कन्विक्शन होगी ट्रायल कोर्ट में, वो तो आपने पढ़ा है। तो उसके बाद ये जो अक्यूज था ऑब्वियसली वो अपील में गया, अपील में हाई कोर्ट ने ऑक्यूट कर दिया, तो फिर स्टेट गई जो स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्रिमिनल अपील, इसको एक्विटल अपील बोलते हैं, एक्विटल अपील क्रिमिनल पे, इसको जो हम बोलते हैं जो टेक्निकल सेंस में एक्विटल अपील किसके पास हो गई, सुप्रीम कोर्ट के पास हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक तो एविडेंस को अप्रिशिएट किया, जो एविडेंस एक ही इसमें विटनेस था, एग्जामिन किया गया और उसने जो है पहचान, थोड़ा सा बताइए थोड़ा। हाँ, जो ट्रायल कोर्ट में विटनेस, जो मेन विटनेस था, जिसने ये बताना था कि एक्यूज्ड को लास्ट डिसीज्ड के साथ देखा गया था, जब वो एक्यूज्ड इसने बताया, बट उसने जब उसका चीफ हुआ एग्जामिनेशन, थोड़ा सा ये पढ़ दीजिए इन द एग्जामिनेशन थोड़ा सा ये पढ़, he accepted that he was not able to identify the accused were present in the court। तो उसने ये चीज जो है सामने आइडेंटिफाई करने से उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि ये जो इंसान है यही इंसान जो था, इसको देखा गया था, उसको पहचानने से मना कर दिया। ऐसा कह दो कि जो एक्यूज थे तो वो उनको आइडेंटिफाई नहीं किया, आइडेंटिफाई ही नहीं किया कि वो वही थे जिनके साथ लास्ट उनको देखा गया, he was not unable to identify। तो वो इसका मतलब हो गया कि आइडेंटिफिकेशन जो है, ठीक है, उसने कहा कि भाई हम गए 2 बंदों के साथ, देखा लास्ट इन डिसीज को, लेकिन ये बंदे वो नहीं है, उसने इनको उनके साथ नहीं जोड़ा, तो फिर ऑब्वियसली आइडेंटिटी नहीं प्रूव की कि वो 2 बंदे तो उसके डिसीज के सेम है, तो ऑब्वियसली जो आइडेंटिटी प्रूव ही नहीं हुई, जो लास्ट सीन वाले की और एक्यूज के बारे में उसने, तो फिर हाई कोर्ट ने भी एक्यूट कर दिया और एक्यूटल अपील में इनको भी एक्यूट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, और एक्यूटल अपील डिसमिस हो गई। और इसके साथ ही जो सर हम ये मेन जो आज हम बात कर रहे हैं, एक उन्होंने क्या किया, जब ये सारी प्रोसीडिंग हो रही थी तो उसमें एक ऑब्जर्वेशन पाई, शॉकिंग फीचर जो थे, तो मैडम वो जो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, जिसकी बात पिछले एपिसोड में हमने की थी कि ये टॉर्चर करते हैं, लीगल अरेस्ट में रखते हैं, कन्फाइन करते हैं,
और इस केस में तो बड़ा एग्रावेटेड जो उसको टॉर्चर किया गया है 360 और डिग्री torture। उसको मतलब उसको इतनी उसकी मतलब कहते हैं कि उसका टांग फ्रैक्चर तोड़ था, दी थी, हाँ। फ्रैक्चर है। थोड़ा सा हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन आप पढ़ दो Before जी we part with the case, we must जी, इस पे record a कंसर्न very shocking feature of the case. The High Court, in the impugned judgment, has recorded the following finding. While recording statements under Section 313 of the Criminal Procedure Code, appellant held out that after they were arrested, each of them was beaten up. In consequence whereof, appellant Nanku broke his leg, that the police obtained their signatures on many papers. The appellant Nanku broke his leg while in custody, and such breaking was not caused by falling but by beating with some heavy material, was proved by Dr. Dyal Sharan DW1, who was the doctor attached to the jail at the relevant time. टाइम। जी आ जाओ। ये आप क्या इसको मैं इसका थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। ये कब हुआ होगा? जब उनको अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट किया, ठीक है, अरेस्ट लीगल होगी क्योंकि ड्यूरिंग, लेकिन जब टार्चर क्यों किया? उनसे कन्फेशन स्टेटमेंट लेने के लिए, कुछ रिकवरी करनी होगी कि आपने ही कत्ल किया है। तो उसके दौरान में जो मुझे लगता है टार्चर हुआ है, रिमांड पीरियड के रिमांड मतलब रिमांड पे पीरियड पे होगा, जब कब भी होगा उस पे ये जो टार्चर है, और जो इन्होंने कहा, उन्होंने सजेस्ट किया होगा उस वक्त जब DW एग्जामन हुआ, डिफेंस में लाया, ट्रायल कोर्ट के पास ही होगा। DW तो ट्रायल तो वहां पे हुआ, तो जो ये डिफेंस में लाया, DW ने कहा कि भाई ये सारी बात बताई, और डॉक्टर ने भी उसको प्रूव किया कि वाकई ही, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा होगा किसने, स्टेट काउंसिल ने, कि भाई ये फॉल्स से हो सकती है, इसके से उन्होंने कहा नो। तो फिर जो हाई कोर्ट ने अपना लगाया कि ये जो एट्रीब्यूट करते हैं ये पुलिस को जो कस्टडी में इसकी टांग तोड़ी गई है। हाँ। और ये जो फैक्ट फाइंडिंग थी हाई कोर्ट के पास, इसको अप्रिशिएट कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो डायरेक्शन की है वो मैडम आगे बढ़ी है। Therefore, what is held by the High Court is that the first respondent broke his leg while in custody, police custody, and in fact the doctor attached to the jail was examined as DW1, who deposed that the injury caused to the first respondent was not due to fall but by assault with some heavy material. जो हमने जुबानी बोला कि डॉक्टर ने स्टेटमेंट दी, इंडोर्स किया कि जो उसकी टांग टूटी है, ये तो एडमिटेड है कि इन कस्टडी टूटी। यस। और ये फॉल से नहीं हो सकता, प्रोसिक्यूशन ने सजेस्ट किया हो इन क्रॉस एग्जामिनेशन DW को हाँ। उन्होंने कहा होगा कि भाई ये फॉल से हो सकती है, उसने कहा नो इट कैन नॉट बी दिस टाइप ऑफ इंजरी कैन नॉट बी हैवी मटेरियल जो था। तो इसका मतलब कि ये चीजें जो प्रूफ हो ट्रायल कोर्ट के पास ही हुई थी, तो जिसका संज्ञान कॉग्निजेंस हाई कोर्ट ने भी ली थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये जानते हुए कि भाई ये सारा हुआ है, इसको लेग तोड़ी गई है, इसका टांग तोड़ी गई है, तो इसमें क्यों ना हम इन केसेस में, जैसे हमने कहा कि जो इलीगल संज्ञान लिया जाए, उस संज्ञान इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, कार्रवाई जिनकी कस्टडी में था, जिन्होंने तोड़ा, फिर उन्होंने एक जनरल सा इनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो था हैविंग जुरिस्डिक्शन, जहां पुलिस स्टेशन का केस होगा, उसको ये मैटर आप गया बड़ी है। Therefore, the state government must hold an inquiry into the incident and initiate an action in accordance with the law against those who are responsible for causing injuries to the first respondent. We direct that the jurisdictional district magistrate shall hold an inquiry into the incident of serious inquiry caused to the first accused while he was in custody. The officers of the state shall cooperate with the district magistrate. The district magistrate shall initiate appropriate proceedings in accordance with the law against the erring officials. The district magistrate shall submit a report to this court or before 31st March 2025. Though the appeals are dismissed, for considering the said report, the same shall be listed for directions on 4th April 2025. Appeal acquittal dismissed. Yes. वो जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी कि they were acquitted, वो अपहेल्ड रही, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो टार्चर है तो इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे लेना है, क्योंकि किसी का ह्यूमन राइट है, किसी की टांग तोड़ने एक ऑफेंस है अंडर इंडियन पिनल कोड जो पहले था, अब जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है। तो उन्होंने डायरेक्शन दी, उन्होंने बाकी चैप्टर क्लोज। इसमें कहा कि 31 मार्च तक ये सारी इंक्वायरी करके जो जुरिस्डिक्शनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है और वो रिपोर्ट, और इसको 4 अप्रैल के लिए दोबारा कॉल लिस्ट में होगी, इसकी सुनवाई होगी।
जब रिपोर्ट आ जाती है 31 मार्च तक उन्होंने देनी है, उसके बाद इसको लिस्ट किया गया। तो ये जो 9 जनवरी आपने बोला है पहले ही 2025 में ये जजमेंट आई, तो ये हमने आज मैडम 2 चीजें डिस्कस हो गई इसमें। एक तो केस लॉ, हाँ, एक जो लास्ट सीन मेन थ्योरी। था कि लॉस सीन थ्योरी भी हमने किया टुगेदर वाली, और उसमें स्पेशल सर्कमस्टांस बर्डन शिफ्ट हो जाता है, जो ओनर्स आप बात कर रहे हो एक्यूज पे, कि ही इज सपोज टू एक्सप्लेन कि वो बंदा कहाँ गया भाई। Yes. तो वो बात आ गई। और इस केस में जो आइडेंटिटी प्रूव नहीं की नहीं हो कि पाया। वही जो एक्यूज है Sole witness जिनके था। साथ वो उनको देखा गया। Yes. तो जो हमने एक पिछला जो एपिसोड किया था उसमें यही कहा था कि ये टॉर्चर होते हैं, ये इन पे जो कस्टडी में लोग लिए जाते हैं, 2 किस्म, एक तो कस्टडी में ये जानते हुए भी यार ही इज इन लीगल कस्टडी, रिमांड लिया हुआ है, उसकी टांग तोड़ दी इस केस में। और जो इलीगल कन्फाइनमेंट में उनका क्या हाल करते होंगे, क्या हाल कैसे करते टार्च हो, करते होंगे। yes. तो आपको ये जानकारी है कि कितने लोग लॉक आउट कोर्ट्स में आते हैं, मतलब कि आपने फॉर तो एप्रोप्रिएट इसीलिए तो डरते हैं ना लोग पुलिस से। पुलिस। यही तो मेन एक रीजन है कि कोई भी पुलिस के चंगुल में फंसना नहीं चाहता, और इस वजह से कि वो जो ये 3 डिग्री टॉर्चर दिया जाता है। नहीं मैडम ऐसी बात नहीं, अभी नहीं, तो वो काफी देखिए, मैंने पहले भी हमने बात की कि सीसीटीवी नहीं, का भी अब प्रोविजन तो अब सर वो सुप्रीम इस कोर्ट, इंक्वायरी में आएगा लेकिन ना। आपकी बात ठीक है कि अगर इस केस में हुआ है हाँ, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया, हाँ, हाई कोर्ट ने भी, मुझे नहीं लगता अगर हुआ होता, या ट्रायल कोर्ट ने भी देखना चाहिए था और साइमल्टेनियसली इनिशिएट करनी चाहिए थी अगर ये फाइंडिंग सर आई है। एक्सेप्शंस मैं मानती हूँ कि एक्सेप्शंस आर देयर, बट जनरली एक जो हमारा एक प्रिजम्पशन, एक और पब्लिक की प्रिजम्पशन बन गई, वो यही बन वो गई है। कॉलोनियल सेट आप जो कैरी कर रहे हैं ना, हाँ, हाँ। वो वाला, वो अभी भी लोगों को पुलिस का डर है, ठीक तो है। हमारे माइंड्स में भी है वैसे। और लेकिन अभी जो बीएनएस आया है भारतीय न्याय, उसमें काफी है जो भारतीय, देखो सुरक्षा की बात की है, सुरक्षा नागरिक की- सुरक्षा की नागरिक बात की है, सुरक्षा की बात जबकि की है। पहले दंड क्या बात होती थी और एक प्रोसीजर अडाप्ट होता था, हाँ। इसमें काफी हुआ है। और सीसीटीवी का भी हर पुलिस स्टेशन में दूसरा है, लेकिन उसके बाद भी अनस्क्रैपलेस जो ग्रीडी लोग हैं टॉर्चर करते हैं। और एक जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हाँ। ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग जब होगी स्पॉट पे, क्राइम सीन पे, और वो जो, तो फिर मुझे लगता है कि लेकिन फिर भी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं, जो एनजीओज हैं, जहाँ कुछ अकेडमी उनको, या जो हमारे एडवोकेट्स हैं जो प्रो बोनो लिटिगेशन करते हैं, या ऐसे भी है, उन लोगों को इस पे नजर रखने चाहिए। तो नजर देखो सुप्रीम कोर्ट ने रखी है इस केस में, कहाँ आप और उन्होंने आर्डर किया, तो अगर ये सारी बातें पहले थी तो पहले भी आ सकती थी। Yes. तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा, मुझे और कुछ अगर आपने कोई क्लैरिफिकेशन है वो बात करनी है तो। सर मुझे लगता है आज के लिए ये टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं, और फिर कम अगेन विद द न्यू टॉपिक। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। विल डेफिनेटली टेक योर क्वेश्चंस एंड थैंक यू। थैंक यू।